कि 12th कॉमर्स का जो ओसीएम का पेपर होता है वो टीचर किस तरीके से सेट करते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस क्या बनाए जाते हैं, चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या ये जानना आप चाहते हैं? दोस्तों क्या ये आप जानना चाहते हैं कि 12th कॉमर्स का जो ओसीएम का पेपर होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीचर किस तरीके से सेट करते हैं, हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस क्या बनाए जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या ये जानना आप चाहते हैं? और आप में से ये पूछेंगे सर ये हम जानना क्यों चाहिए? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जितना जानना हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 12th कॉमर्स में जो ओसीएम सब्जेक्ट है, ओसीएम सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, ठीक है, उतना ही हमारे लिए ये भी जानना जरूरी बन जाता है कि उस सिलेबस में से हर एक चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टीचर्स का परसेप्शन रखोगे तभी तो पेपर में अच्छा लिखोगे, तभी तो टीचर्स मार्क्स दे पाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इवैल्यूएशन करने वाला आपके 12th ओसीएम के बारे में, जहां पे मैं हर एक चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखने का, एक एक चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसे ध्यान से जरूर सुनिएगा, ताकि मैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपका हेल्प कर सकूं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं आपके सबसे पहले चैप्टर्स के वेटेज के बारे में बात करना चाहता हूं। जब मैं चैप्टर्स के वेटेज की बात करूं तो टोटल वी हैव 8 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फोर्थ है आपका बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, फिफ्थ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सिक्स्थ है सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेवेंथ वन इज योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एट्थ वन इज योर मार्केटिंग। अब इसमें से अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इनमें से हमें कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे कह देना चाहता हूँ। देखो चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस अगर आपको जाननी है तो व्हाट यू नीड टू नो इज कि यू नीड टू नो द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। जिन भी चैप्टर्स की सबसे ज्यादा वेटेज होंगे वही चैप्टर्स को हम इंपॉर्टेंट डिक्लेयर करते हैं। समझ में आ गया? तो चैप्टर्स की जो वेटेज होती है उसी के बेसिस पे चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं इंपॉर्टेंट, ये चीज जज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये पूरा चार्ट देखेंगे, इस चार्ट में आपको जो बिजनेस सर्विसेज है वो 27 मार्क्स का वेटेज दिखेगा। इट मींस कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा? आपका बिजनेस सर्विस। फिर दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है? आपको 20 मार्क्स का मार्केटिंग दिख रहा है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मार्केटिंग आ जाता है। फिर क्या दिख रहा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन 17 मार्क्स का दिख रहा है, तो ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। फिर आता है सेकंड चैप्टर दैट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बट यू कैन स्किप दिस चैप्टर एंड यू कैन गो फॉर द फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। अगर ये 4 चैप्टर्स भी आप एक अच्छे तरीके से कर लेते हो, देखो एक कैलकुलेशन करता है 20 और 27 इज 47। 47 में अगर मैं 10 मिला देता हूँ वो हो जाता है आपका 57। 57 में अगर मैं 7 मिला दूं ये हो जाता है आपका 64। 64 में 10 अगर मैं मिला दूं आपका हो जाता है 74। 74 में अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो कितना हो जाता है? वो आपका हो जाता है 76। इट मींस आउट ऑफ 80 इफ यू गो विद दिस 4 चैप्टर्स, अब आराम से 76 मार्क्स का स्कोर कर सकता है आउट ऑफ 80। कितना? आउट ऑफ 80। समझ में आ गया? अब यहां पे एक चीज और, अब ये एक चीज ये आ जाती है कि अब हमें क्वेश्चन किस तरीके पूछेंगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो आपका जो पेपर बनता है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीसरा आपका लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चन होगा वो एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि 8 मार्क्स का एक 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करने रहेंगे। वहीं शॉर्ट आंसर्स की अगर बात करें तो टोटल 52 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 52 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 20 मार्क्स यानी जो होगा वो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about the paper pattern। जब मैं पेपर पैटर्न की यहाँ पे बात करता हूँ, देखो सीधी सीधी बात करूँ, यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट दी गई A B C D E F G H I J, ठीक है। ये है जो पूरा का पूरा है, ये क्या है आपका? ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मुझे पूछे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। कभी भी अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या बोला जाता है, आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंप्लीटली क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीटली जो आपको पूछे जा रहे हैं वो यह पूछा जाता है जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से कोई भी आपको क्या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का वेटेज रखेगा और उसमें जो सब क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा। फिर आता है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट, जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। फिर आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन, आपको टोटल 6 मार्क्स लाएंगे और विद ऑप्शन 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा, इसमें भी मैं आपको आगे चलकर एक ऐसा इवैल्यूएशन दूंगा जहां पे आप क्लियरली हो जाओगे कौन से चैप्टर से मुझे डिस्टिंग्विश पूछे जाएंगे, कौन से ऐसे कंफर्म डिस्टिंग्विश है जो मेरे 12th ओसीएम में पूछे जाते हैं, ये चीज आपको पता चल जाएगी।
फिर आंसर इन ब्रीफ आता है, टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है। आपका टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको क्या 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं 8 मार्क्स के लिए। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग आता है, टोटल 15 मार्क्स का होता है, विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 10 मार्क्स का, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड इन दैट केस यू नीड टू अटेंड 2 क्वेश्चन। फिर आता है 8 चैप्टर, ठीक है, सॉरी 8 क्वेश्चन जो कि आपका 8 मार्क्स के लिए होता है। टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के लिए, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। और ये जो क्वेश्चन होता है मेनली 3 चैप्टर से पूछा जाता है, जो होता है आपका एक बिजनेस सर्विस वाला, दूसरा होता है आपका मार्केटिंग, और तीसरा होता है आपका सेकंड चैप्टर दैट इज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर मैं बात करूं, आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से कुछ सॉरी मार्केटिंग में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा जो होता है बिजनेस सर्विस में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज तक जितनी भी चीजें मैंने देखी है वो इसमें से ही आपको पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। ये पूरा कंप्लीट इवैल्यूएशन था, ये पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और ये चीज को बहुत अच्छे से गार्ड बांध के रख लेना। क्यों गार्ड बांध के रखने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।